बच्चों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं के अध्याय 17 संख्याओं का खेल। तो संख्याओं के खेल में सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 17.1। वैसे जो चीज़ हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इसको आप पहले भी पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। इसमें एक बार पुनरावृत्ति है, इसलिए बहुत ज़्यादा आपको समझने की आवश्यकता नहीं होगी ऐसा मैं सोच रहा हूँ, लेकिन फिर भी देखिए एक बार। प्रश्न क्रमांक 1 दिया हुआ है आपको, निम्नलिखित में से उचित एवं अनुचित भिन्नों को छांटिए। तो उचित भिन्न किसे कहते हैं, अनुचित भिन्न किसे कहते हैं, आपको पहले से पता है। यहाँ पर देखिए 16/5 पहला सवाल दिया है आपको, दूसरा दिया है 12/13, तीसरा दिया है 78/41 और चौथा सवाल दिया है 6/7। तो पहला देखिए 16/5, ये उचित भिन्न है कि अनुचित भिन्न है। एक बार आपको बता दें कि हम उचित भिन्न किसे कहेंगे, अनुचित भिन्न किसे कहेंगे। आप भिन्न तो जानते हैं, जिसे हम सही बटे के रूप में, अंश और हर के रूप में लिखते हैं, इसको हम भिन्न कहते हैं। भिन्न का शाब्दिक अर्थ होता है बराबर भागों में बांटना। कितने बराबर भागों में बांटना, वो नीचे वाला हर बताता है। जैसे यहाँ पर देखिए 16 को 5 बराबर भागों में हमको बांटना होगा। यहाँ पर देखिए 12 को 13 बराबर भागों में बांटना है, 78 को 41 बराबर भागों में बांटना है। अब बात करते हैं उचित और अनुचित भिन्नों की। वास्तविक में इसे हम सम और विषम भिन्न भी कहते हैं। तो ये 16/5 को देखिए ध्यान से, अंश यहाँ पर बड़ा है, हर छोटा है। तो जब अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो ऐसे भिन्न को हम अनुचित या विषम भिन्न कहते हैं। और जब अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो ऐसे भिन्न को हम सम भिन्न या उचित भिन्न कहते हैं। अब आप बता सकते हैं कि पहला जो है उचित भिन्न है कि अनुचित भिन्न है। पहला जो है वो अनुचित भिन्न है। इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ये कोई दो व्यक्ति हैं, 5 एक छोटा सा बच्चा है और 16 एक बड़ा सा मोटा बच्चा है। अब ध्यान दीजिए, छोटे बच्चे के कंधे पर कोई बड़ा बच्चा बढ़ जाए तो क्या होगा, छोटा बच्चा उसके भार में दब जाएगा, जो कि अच्छी बात नहीं है, उचित बात नहीं है। कैसी बात है, अनुचित बात है। लेकिन हाँ, 16 यदि 5 को उठा ले, छोटे बच्चे को बड़ा बच्चा जो मोटा तगड़ा है वो उठा ले, तो ये तो उचित है, वो उठा भी सकता है। बस इस बात को ध्यान में रखेंगे तो आप उचित और अनुचित कभी नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पर 16/5 एक अनुचित भिन्न है, हम यहाँ लिख देंगे अनुचित भिन्न। वैसे कॉलम बना के करना है, उचित और अनुचित के कॉलम बनाएंगे और इस सभी भिन्नों को लाइन से लिख लेंगे। उसके सामने उचित भिन्न और अनुचित भिन्न को आपको दर्शाना है। अब देखिए प्रश्न यहाँ पर दूसरा प्रश्न जो है वो 12/13। यहाँ पर परिभाषा के अनुसार ऊपर अंश छोटी संख्या है, हर बड़ी संख्या है, इसलिए ये उचित भिन्न है। ये हो गया उचित भिन्न। फिर 78/41, फिर से अंश बड़ी संख्या है, हर छोटी संख्या है। क्योंकि छोटी संख्या नीचे है इसलिए हम यहाँ पर इसको लिखेंगे अनुचित भिन्न। फिर देखिए चौथा प्रश्न, अंश छोटी संख्या है 6 और हर बड़ी संख्या 7, इसलिए ये भी उचित भिन्न है। ऐसे और बहुत सारे उदाहरण आप अपने कॉपी में लिखकर अपने साथियों के साथ उचित और अनुचित भिन्न को पहचान करना सीखेंगे, ताकि आपका अभ्यास रहेगा और ये आगे चलकर आपको काम आने वाला है कि कहाँ पर उपयोग होगा, ये हम आगे प्रश्नों में देखेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 दिया हुआ है, निम्न भिन्नों को चित्रों में प्रदर्शित कीजिए। चित्र के माध्यम से इन भिन्नों को दिखाना है। इन भिन्नों को चित्र में प्रदर्शित करना आप 6वीं कक्षा में भी सीख चुके हैं, 7वीं कक्षा में भी आप सीख चुके हैं। यहाँ पर पुनरावृत्ति है। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 आपको दिया हुआ है 6/5। 6/5 को आपको चित्र में दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, चलिए सबसे पहले मैं पूर्ण इकाई बना लेते हैं। 6/5 एक अनुचित भिन्न है, इसलिए इसका मिश्र भिन्न बनेगा, यानी कि एक पूर्ण इकाई रहेगा और दूसरे में भिन्न के रूप में हम इकाइयों को दर्शाएंगे। तो एक पूर्ण इकाई इसको हम मान लेते हैं, इसको हम 5 बराबर भागों में बांटेंगे। 1 2 3 और 5, 1 2 3 4 5 बराबर भाग में नहीं दिख रहा होगा तो भी आपको मानना है कि बराबर भागों में बटा हुआ है। इसको हम यदि पूरे भाग को यदि ले हम इस प्रकार से, तो हम पूरे रंगीन भाग को कहेंगे 5/5। अभी सिर्फ 5/5 को हम चित्र में दर्शा पाए हैं, लेकिन यहाँ पर 6/5 है, यानी कि एक पूर्ण इकाई और हमको लेना पड़ेगा और इसको भी हमको 5 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा इस प्रकार से। और इसमें से कितने भाग लेंगे हम, एक भाग। ये 1/5 है।
तो 5/5 और 1/5। 5/5 कहने का मतलब है एक पूर्ण इकाई। ये पूरा हम पूर्ण इकाई ले लिए हैं। मान लो पूरा चॉकलेट है, चॉकलेट 5 भागों में बटा हुआ है, तो हम इसको पूरा खा लेंगे तो कहेंगे हम पूरा एक चॉकलेट खा लिए। अब इसमें से एक में से एक टुकड़ा खा रहे हैं तो हम इसको कहेंगे 1/5। तो 5/5 और 1/5 दोनों मिला के हो गया 6/5। इस प्रकार से हम 6/5 को दर्शाएंगे। दोनों को मिला के हो गया 6/5 इस प्रकार से। तो ये एक पूर्ण इकाई और एक भिन्न के रूप में दर्शाएंगे। यहाँ पर देखिए 3/8 दिया हुआ है आपको। 3/8 को कैसे लिखेंगे हम, ये देखते हैं 3/8 को चित्र में कैसे दर्शाएंगे। सबसे पहले हम इसके लिए एक पूर्ण इकाई बना लेंगे इस प्रकार से। ये आप चाहे तो वृत्ताकार ही बना सकते हैं, अलग आकृति भी बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा उसको 8 बराबर भागों में बांटना है और उसमें से 3 भाग लेना है, जो कि 3/8 कहलाएगा। चलिए बांटते हैं इसको 8 बराबर भाग में। एक भाग हो गया, 2 3 4 5 6 7 और 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर भागों में बांटना था हमको। थोड़ा छोटा बड़ा हो गया है, आप बिल्कुल नाप के बनाएंगे बराबर भाग में बटेगा। मान लेते हैं कि बराबर भागों में बटा हुआ है, तब इसमें से 3 भागों को लेना है हमको। 3 भागों को रंगीन करना है। आप कोई भी 3 भाग को कर सकते हैं। तो 1 2 3 ये पूर्ण इकाई कुल मिला के 8 बराबर भागों में बटा हुआ है, इसलिए हम इसको लिखेंगे, हर में लिखेंगे 8। कितने भागों को रंगीन किया हमने? 3 भाग को, 1 2 3, इसलिए अंश में लिखेंगे हम 3। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि ये जो रंगीन भाग है वो 3/8 है। जो रंगीन भाग दिख रहा है वो 3/8 है। तो 3/8 को चित्र में हम इस प्रकार से दर्शाएंगे। इसी प्रकार से 7/11 और 4/15 को भी आप चित्र में दर्शाएंगे। प्रश्न क्रमांक 2 यहीं पर समाप्त होता है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। आइए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। इसमें बोला गया है, बताइए निम्न भिन्नों में कितनी पूर्ण इकाइयां हैं, साथ ही इन्हें मिश्र भिन्न के रूप में भी आपको लिखना है। तो ये काम आप जानते हैं वैसे। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 का 1 को। 14/9, तो 14/9 में कितनी पूर्ण इकाइयां हैं? ये एक तो अनुचित भिन्न है, यानी विषम भिन्न है, ये भी विषम भिन्न है, ये भी विषम भिन्न है। विषम भिन्न का ही मिश्र भिन्न बनता है, आपको याद रखना है। तो 14/9 विषम भिन्न है। सबसे पहले हम 14 को भाग देंगे इस प्रकार से 9 से। 9 एकम 9, बचा कितना यहाँ पर? शेष 5। तो ये 5 अब 9 से पूरा भाग नहीं जाएगा, यानी पूर्ण इकाई नहीं बनेगा। तो पूर्ण इकाई यहाँ पर आ गया एक पूर्ण इकाई। और मिश्र भिन्न में कैसे लिखेंगे हम इसको? चलिए लिखते हैं यहाँ पर बराबर एक पूर्ण इकाई है, पूरा एक बार भाग गया है और शेष 5 बच गया। तो इसको हम लिखेंगे एक पूर्ण इकाई हमारे उत्तर में, और एक सही 5/9। ये इस प्रकार से हम मिश्र भिन्न के रूप में लिखेंगे 14/9 को। प्रश्न आपको क्या कहा गया है? कितनी पूर्ण इकाइयां हैं? तो इसमें एक पूर्ण इकाइयां हैं और उसके बाद कहा गया साथ ही इन्हें मिश्र भिन्न के रूप में भी लिखिए। तो साथ ही हम इसको मिश्र भिन्न के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे, एक सही मतलब एक पूर्ण इकाई 5/9। इस शेष फल को हम ऊपर लिखेंगे और जो भाजक है आपका 9 उसको हम वापस नीचे लिखेंगे। इस प्रकार से हम इसको जो अनुचित भिन्न है या विषम भिन्न है 14/9 उसको हम मिश्र भिन्न के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे। यही काम आपको बाकी सवालों के साथ भी करना है। देखते हैं 89/12। सबसे पहले हम 89 को 12 से भाग देंगे। 12 सत्ते 84, 7 बार में जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा हम पढ़ेंगे 7 से तो वो 89 से ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा? 9 में 4 गया, 5। इस प्रकार से आप देख रहे हैं 7 पूर्ण इकाइयाँ होंगी और से हम इसको मिश्र भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? 7 सही 5/12। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा 7 पूर्ण इकाइयाँ होंगी और 7 सही 5/12। ये हमारा मिश्र भिन्न के रूप में होगा। इस प्रकार से आपको 119/18 और एक और सवाल दिया है उसको भी आपको बनाना है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 आपको दिया हुआ है, भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखिए। इसमें पहला भिन्न आपको दिया हुआ, देखिए पहला सवाल 8/9, 6/9, 4/3 और 2/5। दूसरा भिन्न भी आपको दिया हुआ जिसमें सभी भिन्नों का हर समान है,
जिसको आपको बढ़ते क्रम में जमाना आसान होगा, इसलिए हम पहला सवाल ले रहे हैं। अब देखिए इसमें सभी का जो हर है वो अलग अलग है। यहाँ पर दोनों का हर समान है लेकिन बाकी का हर अलग अलग है। ऐसे में हमको बढ़ते क्रम में लिखना आसान नहीं होता है। आसान करने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले इन सभी हरों का हम लघुत्तम समापवर्त्य निकाल लेंगे। उसको इस प्रकार से लिख लेंगे हम। देखिए सबसे पहले हम 3 से भाग देने जा रहे हैं। आप अभाज्य संख्याओं से 3 से भाग देंगे। 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, 3 एकम 3, ये 5 3 से भाग नहीं जाएगा इसलिए हम उसको वैसे के वैसे उतार लेंगे 5। अब देखिए एक बार फिर से 3 से भाग जाएगा, ये 3 से फिर से भाग जाएगा। 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, 1 नहीं जाएगा वैसे को वैसे लेंगे और 5 भी भाग नहीं जाएगा, इसको वैसे को वैसे उतार लेंगे। अब हम किससे भाग देंगे, 5 से। ध्यान रखिएगा लघुत्तम समापवर्त्य निकालते समय हम ऐसी संख्याओं से भाग देंगे जो अभाज्य संख्या है। जैसे 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है। तो हम 5 से भाग दे रहे हैं। यहाँ पर ये एक वैसे वैसे लिखेंगे, इसको भी वैसे वैसे लिखेंगे, इस एक को भी वैसे वैसे लिखेंगे और 5 एकम 5। इस प्रकार से 9 9 3 5 सभी का जो गुणनखंड प्राप्त हुआ है वो है 3 गुना 3 गुना 5 बराबर कितना हो गया, 5 तिया 15, 15 तिया 45। इस प्रकार से 9 9 3 और 5 का लघुत्तम समापवर्त्य आया 45। अब हम इस 45 के आधार पर इसको सवाल को आगे हल करेंगे। तो हम लिख लेंगे 45। सबसे पहले ये 45 हो गया यहाँ पर। अब ये 9 से 45 को भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, 9 पंचे 45। अब उस 5 को गुना करेंगे 8 के साथ इस प्रकार से, तो 8 पंचे कितना हो गया, 40। तो ये 8/9 जो है वो बन गया 40/45। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए इसके लिए भी हम 45 ही लिखेंगे। 9 से भाग देंगे 45 को, 5 बार में जाएगा। उस 5 से 6 को गुना करेंगे तो 6 पंचे 30। अब देखिए यहाँ पर भी हम 45 लिखेंगे क्योंकि लघुत्तम समापवर्त्य 45 है, इसका 3 का भी। अब 3 से 45 को भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, 15 बार में। उस 15 को हम 4 से गुना करेंगे, 15 चौक 60। फिर हम देखिए यहाँ पर 45 लिखेंगे 5 की जगह, क्योंकि 5 का लघुत्तम समापवर्त्य 45 ही आया इसमें सबका। अब 5 से 45 को भाग देंगे, कितने बार में गया, 5 से 45 9 बार में। तो 9 से इसको हम 2 को गुना करेंगे, ये हो जाएगा 18। अब हमारा जो भिन्न है इस रूप में आ गया है। आप देखिए इन सब चारों भिन्नों का जो हर है अब एक समान हो गया है। जब हर समान हो जाए तो अंशों की तुलना करके हम छोटा बड़ा आसानी से बता सकते हैं। अब देखिए जिसका अंश छोटा है वो छोटा भिन्न है और जिसका अंश सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा भिन्न कहलाएगा। अब इसके आधार पर जमाते हैं, चलिए देखिए इसको। तो हम जमाएंगे तो लिखेंगे बढ़ते क्रम में सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे छोटे भिन्न को लिखेंगे। छोटा भिन्न कौन सा है यहाँ पर, 18। तो ये 18 सबसे पहले लिखेंगे, 18/45 ये छोटा भिन्न है। फिर 18 के बाद क्या है देखिए यहाँ पर 30/45। फिर 30 के बाद उससे बड़ा क्या होगा, 40/45। फिर 40 के बाद क्या है 60/45। ये बढ़ते क्रम बन गया। लेकिन वास्तविक में यही हमारी संख्या थी क्या, भिन्न यही दिया हुआ था क्या हमको, नहीं। तो क्या दिया हुआ है, 18/45 के लिए हमने क्या लिखा था, 2/5। तो हम इसको एक बार फिर लिख लेते हैं, 2/5 छोटा भिन्न है। फिर 30/5, 30/5 के लिए क्या है, 6/9, 6/9। इससे बड़ा भिन्न है 8/9, 8/9। और इससे सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, 4/3। तो देखने में 4/3 सबसे छोटा भिन्न दिख रहा था, लेकिन वो निकला सबसे बड़ा। इस प्रकार से यदि आप लघुत्तम समापवर्त्य के सहयोग से भिन्नों के छोटे बड़े को आप क्रम से जमाएंगे तो कहीं पर भी गलती नहीं होगी। इस सवाल को आप और अच्छे से बनाने के लिए बार बार अभ्यास कीजिएगा, उदाहरण के सवालों को भी देखिएगा। ये प्रश्नावली यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे बहुत जल्दी 17.2 में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।